आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमशेद जी टाटा जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में और कैसे टाटा का उन्होंने विकास किया। तो आपको बताता चलूं कि जमशेद टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी ने जो योगदान दिया बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय था। जमशेद जी ने उस वक्त औद्योगिक विकास मार्ग चुना जब सिर्फ अंग्रेजी उद्योग के बारे में ज्यादा जानते थे। जमशेद जी ने ऐसे भारत का सपना देखा। माना जाता है कि जमशेद जी ने टाटा साम्राज्य नींव डाली इंडिया में और इसीलिए शायद इनको टाटा के साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने भारत में जो औद्योगिकीकरण का सपना देखा था उसको पूरा किया और तकनीकी और विज्ञान के साथ साथ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। बताना चाहूंगा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और इनका बचपन का नाम क्या था। तो जमशेद जी का पूरा नाम जमशेद नुसीरवानजी टाटा था। इनका जन्म 3 मार्च 1939 में दक्षिणी गुजरात के एक नवसारी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नुसीर बंजी और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। आपको बताता चलूं कि जमशेद जी के यहाँ खानदानी व्यवसाय का रिवाज था। इनके पिताजी एक व्यवसायिक थे। जमशेद जी जब 14 साल के थे तभी ये अपने पिता के साथ बम्बई चले आए और इन्होंने व्यवसाय में अपना कदम रखा। कम उम्र के होने के बावजूद ये अपने पिता का हाथ बटाते थे और 17 साल के होने पर जमशेद जी बम्बई के एल्फ्रिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 2 साल के बाद इन्होंने 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में उत्तीर्ण किया, यानी दूसरे शब्दों में इसको स्नातक भी कह सकते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये पूरी तरह से अपने पिता के व्यवसाय को देखने लगे। इसके पश्चात इनका विवाह बाई दबू के साथ हो गया। पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद इन्होंने अपने पिता का व्यवसाय छोड़कर एक वकील के साथ काम करने लगे और कुछ समय काम करने के बाद जब इनका मन वकील के काम में नहीं लगा तो फिर वापस अपने पिता की कंपनी की मदद करने लगे। जमशेद जी को व्यवसाय में ज्यादा रुचि होने के कारण इन्होंने बहुत ही जल्द ही व्यवसाय के मास्टर बन गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने काम के बारीकियों को समझा और अपनी मेहनत और कर्मठता से व्यवसाय में माहिरता हासिल कर ली। इनके लगन और काम को देखकर नुसीरवान जी बहुत खुश हुए। इनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर इन्होंने अपने व्यवसाय को देश के बाहर फैलाने के बारे में सोचा और इसी काम को पूरी करने के लिए जमशेद जी को चीन जाना पड़ा। आपको बताना जमशेद जी हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में अपने ब्रांच खोले और वहीं रहकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और साथ में इन्होंने वहीं रहकर अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। चीन के बाद जमशेद जी लंदन गए। वह भी होने अपने व्यापार का काम शुरू किया और इन्होंने लंदन में अपना काम फैलाया। यहाँ इन्होंने सूती वस्त्रों का काम शुरू किया। इन्होंने मैनचेस्टर नगरों की यात्रा की जो कि वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने यहाँ वस्त्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। उद्योग का आरंभ तो आपको बताता चलूं कि 29 वर्ष की आयु तक जमशेद जी ने अपने पिता के साथ व्यवसाय किया। 1868 में पहली बार इन्होंने खुद के लिए 21,000 के साथ अपना पहला बिजनेस शुरू किया। जमशेद जी सबसे पहले एक दिवालिया तेल के कारखाने को खरीदा और उसको एक रुई के कारखाने में बदल दिया और उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल के बाद जमशेद जी इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया और उसी पैसे से इन्होंने नागपुर में एक दूसरा रुई की मिल लगा ली और इसका नाम इम्प्रेस मिल रखा। इम्प्रेस का अर्थ होता है महारानी। उस समय महारानी विक्टोरिया ने भारत की रानी का खिताब जीता था। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम इम्प्रेस मिल रख दिया। जमशेद जी भारत के एक महान व्यापारी थे। इन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की योजना बनाई। इन्होंने ऐसे जगहों पर अपना कारखाना खोला जहां उनको कोयला
और पानी की सुविधा मिल सके। जमशेद जी ने बिहार के जंगलों में सिंहभूम जिले के वह स्थान खोज निकाली। इन्होंने इसके अलावा पश्चिमी घाटों पर बिजली उत्पन्न करने के लिए एक विशाल उद्योग की नींव डाली। ताज होटल का निर्माण तो आपको बताता चलूं, भारत का प्रसिद्ध ताज होटल केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताज होटल के बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है। बात उन दिनों की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और सिनेमा घरों की शुरुआत हुई थी और पहली फिल्म मुंबई में लगी हुई थी। जिस होटल में फिल्में लगी थी हुई उस होटल का नाम वाटसन होटल था। वहां केवल ब्रिटिशों को ही आमंत्रित किया गया था और उस होटल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि भारत में फिल्में पहली बार लगी थी इसलिए जमशेद जी भी देखना चाहते थे लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल सका। शायद ये बात का जमशेद जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने 2 साल के अंदर ही वाटसन होटल को ही सुंदरता को पीछे छोड़ते हुए 1903 में ताज होटल का निर्माण करवा दिया। ताज होटल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, उसमें लिखा था, अंग्रेज और बिल्लियां अंदर नहीं जा सकते। ये इमारत बिजली की रोशनी वाली पहली इमारत थी। आज भी ताज होटल की तुलना संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ होटलों में मानी जाती है। और आपको बताता चलूं, इंग्लैंड की प्रथम यात्रा से लौटकर इन्होंने चिंच पोकली के एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में बदलकर औद्योगिक जीवन का शुरुआत किया, किंतु अपनी इस सफलता से उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। पुनः इंग्लैंड की यात्रा की, वहां लंकाशायर से बारीक वस्त्र की उत्पाद विधि और उसके लिए उपयुक्त जलवायु का अध्ययन किया। भारत आकर उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस्पात का कारखाना और लगाया। इसके ही विद्युत परियोजना भी शुरू की। तो इसी के साथ शुरुआत दिसंबर 1903 में, जिससे मुंबई में विद्युत की पूर्ति हो सके। आपको बताता चलूं कि इनकी मृत्यु, तो जमशेद जी ने भारत में औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने अपने जीवन में मेहनत और अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल किया। जमशेद जी अपनी आशाओं के प्रतिकूल 65 साल की अवस्था में 19 मई सन 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही अकाल्पनिक घटी। तो आपको बताता चलूं कैसे लगी इनकी तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पे ला सकें तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।